तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 15 मिनट में ही हमारा जो टारगेट है वो हमें हिट होते हुए देखने को मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ट्रेडिंग टेक्निक हिंदी में। आज हम लोग सीखेंगे पीवट R1 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। कैसा होने वाला है स्ट्रेटजी, कैसे ही मार्केट में इंप्लीमेंट करें और साथ ही में कहां पे कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट को डिटरमाइन करें, सारे चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो से सीखेंगे। तो चलिए देर न करके आज की इस स्ट्रेटजी को धीरे धीरे करके सीख लेते हैं। ओके, तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए पहले हमें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आना है और उसके बाद आके यहाँ पे हमें अपने पसंदीदा चार्ट को ओपन कर लेना है। आप फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या फिर हो स्टॉक ऑप्शन या फिर फ्यूचर का चार्ट, आपको कोई भी चार्ट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें अपने चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऐसा ना दिखे तो इस छोटे से एरो पर क्लिक करके यहाँ से भी 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इस पर क्लिक करके आप 5 मिनट चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारा जो चार्ट होगा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जबकि हमारा आज स्ट्रेटजी होने वाला है पिवट पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए हमें यहाँ पे इंडिकेटर स्टेप में आना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आके सर्च कर लेना है पीवट, PIVOT। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सेकेंड जो ऑप्शन रहेगा, पहला वाला नहीं, पिवट पॉइंट हाई लो नहीं, ये सेकेंड जो ऑप्शन है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे आकर क्रॉस कर देंगे। ओके, अब हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे चार्ट पे जो पिवट पॉइंट है वो प्लॉट हो चुका है। तो चलिए पहले पिवट पॉइंट के बारे में थोड़ा जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले चार्ट को हाइड करेंगे और हाइड करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारे लाइंस जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जो पिवट पॉइंट को देख पा रहे हैं ये कोई नॉर्मल लाइंस नहीं है, ये जो है प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करके ही बनाया जाता है। और साथ ही में हम यहाँ पे P देख पा रहे हैं, R1, R2, R3, R4 एंड R5। नीचे हम लोग S1, S2, S3, S4 एंड S5 देख पा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो बीच में P दिख रहा है यही हम लोग का सेंट्रल पिवट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे हम लोग आज मार्केट को ज्यादातर घूमते हुए देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके R1 को ब्रेक करे, यानी कि रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करे, तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जाएगा और जाके R5 तक भी जा सकता है या फिर और भी ऊपर जा सकता है। और साथ ही में अगर S1 को तोड़े तो यहाँ पे नीचे भी जा सकता है। तो पता चला ना कि पिवट पॉइंट क्या होता है। अब चलिए चार्ट को फिर से अनहाइड कर लेते हैं और यहाँ पे आकर पिवट पॉइंट में आकर सेटिंग्स पर आकर यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो S1 है, S2 है, S3, S4, S5 और साथ ही में इस तरफ R3, R4 एंड R5 को अनचेक कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे P रखेंगे, R1 एंड R2 को रखेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने सिंपली 3 लाइंस आ चुके हैं जो कि हमारा आज के स्ट्रेटजी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मार्केट स्टार्ट हुआ था P में, या फिर आप कह सकते हैं कि पिवट पॉइंट को आप मार्केट जो है वो काट काट के मार्केट अप एंड डाउन कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पे R1 का ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया है। कहाँ पे? यहाँ पे, जब ये R1 का ब्रेकआउट हुआ। लेकिन यहीं पे हम लोग का नॉलेज खत्म नहीं होना चाहिए। बहुत जन क्या करते हैं, जब सोचते हैं कि यहाँ पे R1 ब्रेक हुआ है और ब्रेक होते ही मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगा, जैसे कि बात करते हैं R5 तक जाएगा और हम लोग एक बड़ा पैसा कमाएंगे। लेकिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, R1 ब्रेक तो मार्केट करता है लेकिन यहाँ पे फिर रिजेक्शन पाके R2 से नीचे आ जाता है। तो इसलिए हम लोग वेट नहीं करेंगे ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इंटैक्ट रहे और ज्यादा बड़ा बड़ा लॉस मार्केट में हम ना कर बैठे। तो एंट्री कैसा होगा, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं R1, इसका ब्रेक होते ही हम लोग घुसेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कैच है, स्टॉप लॉस हम लोग का प्रीवियस स्विंग लो पे नहीं रखेंगे। जस्ट बिकॉज हम लोग R1 का ब्रेक होने पर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए लॉजिक ये कहता है कि R1 का नीचे ही हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है उसको प्लेस करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा मार्केट नहीं ले सकता है, साथ ही में जो RR यहाँ पे मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये तो हो गया स्टॉप लॉस के बारे में। अब बात करते हैं कि टारगेट कहाँ पे लें।
टारगेट जैसे बात किया कि R2 से रिजेक्ट होके नीचे आ सकता है मार्केट, उसलिए हमारा जो टारगेट होगा वो R2 ही होगा। हम लोग ज्यादा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में अपना जो प्रॉफिट है उसको गवा नहीं बैठ सकते हैं। सो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब R1 का ब्रेक होगा घुसेंगे, R1 के नीचे ही स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और टारगेट सिंपली R2 का ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टारगेट यहाँ पे R2 का रखते ही R2 का जो टारगेट है वो यहाँ पे हिट हो चुका है और हमें यहाँ पे 1:2.5 का टारगेट यहाँ पे मिलते हुए दिखा है। चलिए पिछला दिन भी देख लेते हैं क्या हमें ऐसा कुछ मिला या फिर नहीं। देखिए पिछला दिन भी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, R1 का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड पे घुसते और साथ ही में अगर हम लोग यहाँ पे देखिए नीचे अगर स्टॉप लॉस रखते और R2 का टारगेट रखते तो यहाँ पे RR रेशियो को देखिए 1:1.3, जो कि हमारा ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। अगर यहाँ पे लॉस हो गया ना बड़ा वाला तो हमारा यहाँ पे भी 1.3 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 1:1 का ही टारगेट यहाँ पे सेट होता अगर प्रीवियस स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखते। इसलिए यहाँ पे कभी नहीं स्टॉप लॉस रखिएगा अगर आप एक पिवट पॉइंट R1 ब्रेक स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए R1 के नीचे ही हमारा जो स्टॉप लॉस होगा प्लेस होगा और साथ ही में टारगेट जो होगा वो R2 का ही होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टारगेट लेते हैं R2 का तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 15 मिनट में ही हमारा जो टारगेट है वो हमें हिट होते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में मजे की बात देखिए, टारगेट जो है यहाँ पे 1:3.2 का भी मिला है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा लॉन्ग रन में। तो अब देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करके कंसेक्यूटिव 2 डेज हमारा टारगेट हिट हुआ है और एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया है। और क्या खास बात है स्ट्रेटजी का, अगर हम दिन में एक ही ट्रेड ले तो अगर हम 3 दिन भी यहाँ पे जैसे हम लोग 1:3.2 का मिला है, 3 दिन भी गलत हो एक दिन सही हो जाए तो हमारा 3 दिन का लॉस भी यहाँ पे एक ट्रेड से ही रिकवर हो सकता है। तो देख ही सकते हैं दोस्तों कि R1 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करके हम लोग मार्केट से किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से R1 ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से करना है, पिवट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से करना है, इसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज मिल चुका होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल के साथ भी जुड़ना ना भूले, क्योंकि इसी चैनल से हम लोग आगे भी और भी बड़े बड़े RR का जो स्ट्रेटजीज होगा सारे स्ट्रेटजीज को हम लोग आपके लिए लाएंगे इस चैनल से। तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल के साथ आप सब्सक्राइब बटन दबा के जुड़े रहे। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।